एक सवाल जो सबसे ज़्यादा जहन में आता है कि रमज़ान में जो एक माहौल बन जाता है, जो एक वाइब होती है पूरी, और हर शख्स कोशिश कर रहा होता है बेहतर से बेहतर करने की, ये हम ईद के 1-2 दिन बाद ही देखते हैं कि वो मस्जिदों की रौनकें, दिल दुखता है ये बोलते हुए, लेकिन वैसी नहीं रहती। नमाज फ़जर की जो रौनक होती है मसाजिद में वैसे नहीं रहती। तो क्या इस वक्त क्या अहद करना चाहिए मुस्फ़ी साहब कि ये इसी तरह से रौनकें बहाल रहें और हमारी रूटीन ऐसे ही रहे, हम ना वो बने कि जी 12-1 बजे उठ रहे हैं और फिर पूरी रात जाग रहे हैं। ये रूटीन ने बहुत सारे जो सोशल इशूज़ हैं उनको भी बहुत क्रिएट किया इस रूटीन। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसका बाकायदा जो आपने सवाल किया बहुत इंपॉर्टेंट है और हर साल पेश आने वाला मसला है। हमने जब नमाज जमात पढ़ाई और इमामत के फ़राइज़ अंजाम दिए, तब हमने ख़ुद यही देखा कि रमज़ान का तरीक़ा और होता है, उसके बाद का तरीक़ा और हो जाता है। हत्ता शब ईद के अंदर फिर लोग नहीं आते। ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए तो आते हैं, लेकिन जो फ़जर होती है ईद की, उस फ़जर की नमाज़ में बहुत कम तादाद हो जाती है। तो बहरहाल वो शैतान का भी एक असर है, लेकिन शैतान से ज़्यादा खुद हमारा अपना इसके अंदर किरदार है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उसके लिए हम अपनी एक प्लानिंग बनाएं, एक बरनामा रेज़ी करें और रमज़ान के आगाज़ से ही सोचें कि इसके समरात को और इसके असरात को और जो फ़ायदे हमने इससे हासिल किए इसको आगे कैसे लेके जाना है। शरीयत ने इसका बाकायदा तरीक़ा बताया है और वो ये है कि ईद वाले दिन तो रोज़ा रखना हराम है, लेकिन उसके बाद भी 6 दिन तकरीबन यानी दूसरी ईद के से लेके मुस्तहब है और सवाब और सुन्नत है कि रोज़े रखे इंसान, ताकि वो सिलसिला जारी रहे। और फिर उसके बाद भी हर महीने ये हुक्म है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ रमज़ान के महीने, ये तो फ़र्ज़ है। और ये भी मैं एक बात कह दूँ यहाँ पर कि अल्लाह का एहसान है कि रमज़ान के महीने के जो रोज़े हैं वो अल्लाह ने ये जो कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पहले उम्मतों पर फ़र्ज़ किए गए। यहाँ उम्मतें नहीं हैं, कहीं लफ्ज़ नहीं आया, तुमसे पहलों पर यानी उम्मतों के अम्बिया पर ये रोज़ा फ़र्ज़ किया गया था, यानी उम्मतों पर नहीं था, उनके नबियों पर फ़र्ज़ था। ये परवरदिगार ने एक बहुत बड़ा लुत्फ़ किया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर भी फ़र्ज़ किया है। तो बाकी नबियों पर जो एज़ाज़ परवरदिगार ने अम्बिया को दिया है, वो एज़ाज़ परवरदिगार ने नबी करीम की उम्मत को अता किया है। तो बहुत बड़ा इसका अजर व सवाब है।